कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। आज 26/11/2020, 26 नवंबर, डे, auspicious day for our country, for our national society, that we published this draft. This is called Sanvidhan Divas or Constitution of India, our holy book of governance. Not easy, but very difficult, but application is very easy. So we should realize fact that Constitution of India, Bharat ka Sanvidhan, lies in our spirits and our souls. We may understand it or we may not understand it. It doesn't make a difference. But it should be considered a very significant book. We cannot disregard this and we cannot dispense with, because this is part of our life. हमारे देश का संविधान, भारत का संविधान, हम जितना भी चाहें उसको छोड़ नहीं सकते। हम उसको समझे या ना समझे, सवाल ये नहीं है। आप नहीं भी समझेंगे तो भी आप पर लागू होता है, आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो भी आप पर लागू होता है। ये हमारी समझ की कमी है कि हम इसको नहीं समझते या पढ़ते नहीं हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड रीजन बिहाइंड दैट। मेरी समझ नहीं आता उसके पीछे कारण क्या है कि हम समझना क्यों नहीं चाहते। ये हमारे जीवन की एक वास्तविक किताब है, जिसके अंदर जब तक हम भारत में रहेंगे ये हम पर पूरी तरह से कार्यरत रहेगा। आप चाहें या ना चाहें, आप माने या ना माने, संविधान आपके ऊपर लागू रहेगा, क्योंकि ये संविधान कोई छोटी पुस्तक नहीं है, कोई किसी क्लास की पुस्तक नहीं है। ये पुस्तक बहुत बड़ी पुस्तक है, और पुस्तक भी नहीं कह सकते इसको। ये एक तरह से नियम है, नियम जिसको कहा जाए, देश का नियम। और जो पार्लियामेंट पास करती है वो अधिनियम होते हैं। इस बात को समझना होगा। दिस इज रूल and parliament that passes are under rules, and that are statutes, statutory provisions by parliament, and this is prime statute of our country. ये हमारे देश का सबसे बड़ा नियम है, जिसको कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि ये पब्लिक ने दिया है, भारत की जनता ने ये बनाया है। भारत देश की, हमारे देश की जो जनसंख्या है, सब ने मिलकर इसको बनाया है। उसमें लिखा जाता है प्रियम्बल्स में, जो कि हम शायद एनालाइज नहीं करते, जिसको खाली पढ़ के छोड़ देते हैं। समझते हैं प्रीएम्बल समझ कर सब कुछ हो गया, लेकिन प्रीएम्बल को समझना इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। वी पीपल ऑफ भारत इंडिया हैविंग solemn resolved to constitute our country India into Bharat into socialist. First of all, it is going to sovereign, socialist, secular, democratic republic. These 5 points are very important. ये पांचों जो पॉइंट हैं बहुत बड़ा वेट रखते हैं अपने आप में। जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, हम नहीं समझ पाएंगे कि संविधान आखिर क्या है। सवर्ण का मतलब होता है अपना राजा, हम खुद हैं। स्वर्ण, सोवरन, SOVEREIGN, सोवरन, अपने राजा, अपना राज करने वाले हम स्वयं हैं। आई हैव टू रूल माई सेल्फ, यू हैव टू रूल योर सेल्फ इन दिस कंट्री, दैट्स कॉल्ड सॉवरन। प्रभु सत्ता संपन्न को कहा जाता है। प्रभु की सत्ता मतलब भगवान की सत्ता, हमारी अपनी सत्ता, भगवान हमारे अंदर बसता है। इस बात को समझना चाहिए। प्रभु सत्ता हम हैं, संपन्न है। सोशलिस्ट हम हैं। क्या होता है वो सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? क्या मतलब है इसका, जानना बहुत जरूरी है। कई बार वीडियो बनाई, समझाया, इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में। ठीक है, हिंदी में भी बताना पड़ता है। Many times I share a document of constitution with the people, but because it is a very complicated language, people aren't getting interest in that. I hope that. चलो कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़ते, समझते तो हैं। मैं भी मानता हूँ कि 395 आर्टिकल्स हैं इसमें। There are 395 articles, and many articles have many sub-articles. So it's a book. Because you are not happy to read book,
दिस इज़ योर डेफिशिएंसी, या आपकी कमी है कि आप पुस्तक नहीं पढ़ना चाहते, आप वही पुस्तक पढ़ते हैं जिससे विद्या हासिल हो जाए, जिससे डिग्री मिल जाए। इसको आप डिग्री नहीं मानते, ये बहुत बड़ी कमी है। इस संविधान जो देश की सत्ता को चलाता है, देश की न्यायालय को चलाता है, देश की संसद को चलाता है, देश की विधानसभाओं को चलाता है, निगम पालिका को चलाता है, पंचायतों को चलाता है और बाकी सब को चलाता है, उसको हम पानी में छोड़ दें, उसको हम डस्ट में डाल दें, ये कैसे हो सकता है? अगर हम ऐसा करते हैं तो शायद हम सबसे बड़े बेवकूफ़ कहलाना चाहिए। आवर नेशन, भारत, इंडिया, जिसके दो नाम संविधान में हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। अब हम कहते हैं हम वी पीपल ऑफ दिस कंट्री, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। भारत मतलब सबसे बड़ा नाम। किसी समय ये भारत पूरी पृथ्वी को कहते थे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कहा है कृष्ण ने, राम ने कहा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कौन सा भारत है वो भगवान कभी थोड़े से एरिया के लिए तो नहीं आएंगे, वो पूरे विश्व के लिए आते हैं। तो भारत का मतलब विश्व है। हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हमारे देश का नाम भारत है, जिसको विश्व कहा जाता है। भूमि से लिंक है इस बात का, भारत। हमको इस बात पे खुशी होनी चाहिए कि हमारा देश का नाम पृथ्वी है। समझने की बात है, सॉवरन हम हैं, लेकिन अपने को हम प्रभु नहीं समझते। प्रभु का मतलब ऊपर वाले प्रभु से नहीं है, अपने भविष्य के प्रभु से। अपने भविष्य को हमें बनाना है। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट, वी हैव टू चार्ट आउट आवर ओन फ्यूचर, each of us. That's our responsibility, that's our obligation, that's our duty, that's our right, everything. Constitution does not stop you. भारत का संविधान इस बात को नहीं रोकता आपको, आप कितना आगे जा सकते हैं। कोई नहीं रोकेगा आपको। आप में क्षमता है, जाइए। इफ यू हैव गॉट कैपेसिटी, यू कैन मूव forward and forward and forward, and you can go to unlimited destination. Sky is a limit to that destination. अंतरिक्ष और उससे आगे, और सारे ग्रहों को पार करके, सारे आसमानों को पार करके आप आगे जा सकते हैं। कोई आपको रोकेगा नहीं। किसी की हिम्मत नहीं कि आपको रोक दे। ठीक है, दुश्मन सबके होते हैं, लेकिन आपकी अपनी आत्मा, आपकी अपनी क्षमता आपके साथ है, आपकी शक्ति आपके साथ है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। इस संविधान आपको पूरा अधिकार देता है, कोई आपसे ये अधिकार छीन नहीं सकता। इसमें साथ में कहते हैं सोवरन सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या है? सोशलिस्ट किसको कहते हैं? सोशलिस्ट, ये बात समझना चाहिए। सोशलिस्ट का मतलब होता है जहाँ समाज इन्वॉल्व होता है, सोसाइटी इन्वॉल्व होती है, उसको सोशलिस्ट कहा जाता है। सोसाइटी सबका ध्यान रखती है, जहाँ हमारा देश भारत का समाज। सोशलिज्म को लोगों ने गलत समझा अभी तक। Socialism is a very clear term that you have to take care of everyone belonging to the society. Who is member of this society, Bharat, India, care must be taken for that individual. Now we have 130 crores. At time of independence we were 130 crores, not, but we are just 30 crores or 35 crores. So we have expanded 5 times if compare to that one. 5 गुना बढ़ गए हम। लेकिन सोसाइटी कहती है, समाजवाद कहता है, सोशलिज्म कहता है, इट सेज, इट मैंडेट्स दैट everybody should have food, everybody should have education, everybody should have clothing, everybody should have health service, and everybody should have freedom to move forward. Must have house, must have whatever. And minimum is food and clothing and small house or hut.
This is basic need of human being: water, good food, and good nature, whatever you can say. If someone fails to get this on its own, it's duty of society within definition of socialism, within pursuit of socialism, or purview of socialism, that everybody should be supported by that privilege. And that's what socialism gives. Then you can say there are many people in society, many percentage of sections of society that are not privileged, that are not having given rights, but they must be supported so that they remain equal players with all those who are privileged people. जो बहुत धनी हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं, उनके साथ मुकाबला कोई छोटा व्यक्ति जिसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है वो नहीं कर सकता है। वो चाहे जाति संबंधी हो या किसी और बात संबंधी हो। जिसके पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे वो पढ़ नहीं सकता है, खाने के पैसे नहीं होंगे वो पढ़ नहीं सकता है, स्कूल जा नहीं सकता है, कॉलेज जा नहीं सकता है। कुछ लोग होते हैं डबल डबल ट्यूशन लगाते हैं, कॉलेज जाते हैं, फैसिलिटी होती है, पैसा होता है, वो पढ़ लेते हैं, और जो नहीं कर सकते वो पीछे रह जाते हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए सोशलिज्म को इंक्लूड किया गया है कि समाज लेवल में रहे, और समाज का लेवल में रहना सबके लिए होता है आवश्यक। पर यहाँ क्या होता है, एक दूसरे का हक छीन लिया जाता है, उसको नीचा कर दिया जाता है, किसी की टांग खींची जाती है। दिस इज व्हाट्स हैपन। सो सोशलिज्म इज नॉट वर्किंग इन फैक्ट प्रैक्टिकली। Casteism is working, and you can say sectionism is working, Varnism is working, like Pandit, like Brahman, like Shudra, like Rajput, like whatever, means that has no relation to our country. Work is worship is main relation. And we say then there is secularism. Secularism is also misunderstood. Secularism means whatever has happened and has been happening for centuries and centuries and centuries and millenniums, that is all recognized. To an extent, it does not affect adversely to some part of society. That is called socialism, secularism. But we have, without knowledge, constrained ourselves to religions, Hindu, Muslim, Sikh, Isai, which is not secularism. Clearly, it is a part of secularism. Secularism is everything that's recognized, that was recognized, that has been, that must be legally and socially accepted as rituals. No one can object to that, provided it does not impact adversely on other part of society. So secularism is something else which our political parties have abused its meaning for their own benefit. Whatever political party, I'm not naming anyone here, because I'm talking of constitution, I'm not talking of politics. Then comes after this democracy, which is a very important part, and then republic. Republic is not very lengthy for explanation, because you replace yourself in position of king, then it's called republic, because it was kingdom at that time, kingdom of you British. Now it is public kingdom, means public is king in this country now according to constitution. So I and yourself and everybody constitutes a part of king. I am 1/130 crore king, you are also 1/130 crore king. This you must understand, means we have responsibility like king. And problem is in democracy now. What problem is actually, I should not call it a problem, I should call it there's some hindrance, and that is obstruction that's caused by politicians. We have to understand that democracy is a key for all these parameters, all the requirements, criteria like sovereign, republic, demo, and you can say socialism, secularism. All this control lies with democracy, because without democracy these cannot move. We are sovereign, but who will rule us? Question is that we have to rule ourselves. So democracy plays a role. Socialism, every should good benefit. So what's democracy plays a role. So what I say, these all are supported by, at one end is a sovereign, at other end is a republic. So there's two fixed ends of a beam. One is sovereign, one is republic. You cannot change it, it's fixed permanently. Even if you want, you cannot change it until some foreign element, some foreign nation comes and rules us again. So sovereign and republic are permanently fixed. Then lies socialism and secularism and democracy. Socialism is undefined,
because it relates, it pertains to whole society, poor, semi-poor, rich, semi-rich, middle class, all that. They must play equally in their role. So socialism is something that depends on power of nation, and that is financing power, status power, opportunity power, equality power. And also then we can say secularism, which is everybody is Bharatvasi, no one is Hindu, Muslim, Sikh, Isai, in eyes of state, in brain of state, in constitution, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत, भारत का संविधान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में कोई भेद नहीं करता है। भारत की सरकार को कोई हक नहीं है, भारत के न्यायालय को कोई हक नहीं है, भारत की संसद को कोई हक नहीं है तो इनमें कोई नोक झोंक करे, इनके कुछ ताले खींचे, धागे खींचे, क्योंकि सेकुलरिज्म का मतलब है स्टेट को कोई मतलब नहीं है। आप अपने घर में कैसी पूजा करते हैं, कैसा प्रेयर करते हैं, आपकी मर्जी है। आपकी सोसाइटी में क्या चलता है, आपकी मर्जी है। सरकार को इससे कुछ लेना देना नहीं। नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट ऑफ दिस कंट्री ऑफ सेकुलरिज्म। यू हैव योर राइट, योर फंडामेंटल ड्यूटी, योर फंडामेंटल ड्यूटी, व्हाटएवर यू डू, you have to do your way, but you should not impact adversely others. That's what this says. So point is then secularism is understood differently, but it is something else. Now our point comes into democracy, which is very important. You cannot change republic, no way. What is democracy? आप सोचते हैं वोट दिया है काम खत्म। यही तो प्रॉब्लम है। वोट देकर आ गए, काम खत्म हो गया। काम खत्म नहीं होता, वोट देने से काम शुरू होता है। हमें वोट क्यों दिया गया, एक बात उठती है। आखिर संविधान भी क्यों बना, एक बात उठती है। कभी आपने सोचा कि संविधान की जरूरत क्यों थी, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों थी? और बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट अवेलेबल, व्हाट वाज आवर रूलिंग मेथड? हु रूल्ड अस? यू से ब्रिटिश रूल्ड अस, बट हाउ? डू यू नो, हमसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था, उससे पहले 1919 था। वो सिस्टम पुराना था। अब जब किसी समाज को रहना होता है तो ऑर्गेनाइज करना होता है। To be very frank, actually, Constitution of India is nothing. It's just organization of this country, how we are going to live to our benefit, to everybody's benefit, with dignity in the whole world. That's an organization, you can say, statutory organization as a nation, a part of United Nations, membership of United Nations with us, and this Constitution is a statute, in fact. This is prime statute of this nation, and author of the statute and permanent member of parliament of this statute, who is a permanent member of society of this statute, are everybody living in this country as citizen. Until we live in this country as a member, a citizen, we have every right on this constitution, and this constitution protects us, and we have to preserve this constitution. No one can stop this. Just a minute, please. Let us see who is this. कट गया यार, कट गया। ओके, आपने कर दिया, छोड़, आता नहीं यार, यहाँ तक गया क्या? ओके, some call but disconnected. Well, so in this case, what we say, what I say about democracy. Democracy is related to everybody. It does not relate to politicians, first of all. Unnecessarily we define politicians for nothing. Democracy is your right. Vote is your right. This has been given to you by Constitution. Constitution is very clear in this. Unfortunately, we have not been able to understand that. Unfortunately, हमको समझ ही नहीं आया कि आखिर ये है क्या, भारत का संविधान का मतलब क्या है। ना कोई समझना चाहता था, ना किसी ने समझाने की कोशिश की कि भारत का संविधान क्या है, क्यों समझा जाए संविधान इसको। पहले तो वकील समझते हम ही जानते हैं, जज हम सोचते हैं हम जानते हैं, और रियलिटी में पूछो तो ना संविधान को जज जानते हैं, असली में वो भी ट्रायल करते रहते हैं इसके ऊपर, और यही प्रॉब्लम होती है। थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग एयरटेल रिजॉल्व।
sorry, gentlemen, means I say Constitution has empowered every adult citizen to participate in democratic process. It's not easy. It is a responsible procedure. जिम्मेदारी की बात है. आपके घर में आप खुद को पावर में रखते हैं, आप अपना घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, आपके पापा मम्मी या आप खुद, उसमें कितनी जिम्मेदारी होती है आप खुद सोच लीजिए. ऐसे तो नहीं चलता. टाइम लगता है, समझ होती है, बजट होता है. किसी का मकान किराए का है, किसी का नहीं है. अपनी इनकम कितनी है, क्या चाहते हैं आप, व्हाट एक्चुअली यू वांट और योर फ्यूचर टू बी, वो सब देखना होता है. हम देखते भी हैं, समझते भी हैं. अपने घर चलाने में हम सब होशियार होते हैं. जितनी इनकम होती है उसी हिसाब से हम अपना घर चलाते हैं. तो सिंपल सी बात है भाई, जब आप अपना घर चलाते हैं तो ये देश भी आपका घर है, आपको चलाना है. कैसे चलाएंगे? होता यह है कि हम वो चीज़ भूल जाते हैं जो हमारी जिम्मेदारी में आती है. हमने एक सिस्टम बना दिया, बल्कि कहिए कि इस नेता जो अपने को नेता कहने लग गए हैं, उन्होंने बना दिया, जिनको पता ही कुछ नहीं है आज की तारीख में. एक वो नेता है, संविधान में वो नहीं पढ़ते, कॉन्स्टिट्यूशन दे नेवर रीड, और बहुत सारे वकील भी नहीं पढ़ते, हालांकि उनके सिलेबस में है. और कहिए तो ज़्यादातर लोग बस पास किया और भूल गए, जैसे आमतौर पे होता है एजुकेशन में, पास किया और भूल गए. पास करो भूल जाओ संविधान को, इतना ही काफ़ी है लोगों के लिए. लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं मानते. आई हैव टू से समथिंग एल्स. ओके, यू कैनॉट रीड होल कॉन्स्टिट्यूशन. आई एम नॉट आस्किंग यू, आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग यू टू रीड दैट, बट एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Why is there constitution? Because for you it is there. Otherwise there is no requirement of constitution. You are there, everybody is there. You have certain rights, and that's where constitution gives. You have certain duties, that's where constitution gives you. Constitution gives you everything that relates to your life. Constitution celebration, Constitution Day celebration, or just taking oath under the Constitution, they do not mean anything. Generally, all politicians undergo oath of constitution, all officials, higher officials go under constitution oath, and then they forget constitution. All police officers take oath under constitution, but they forget. सब लेते हैं, नेता लोग, बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस वाले, सब लोग लेते हैं संविधान की शपथ. वो खाली एक फॉर्मेलिटी होती है, साइन कर लिया और बोल दिया और सोचा बस एंटर हो गए ऑफिस में, उसके बाद क्या करना है. उसके बाद कोई नहीं ध्यान जानता कि संविधान क्या है. यही चीज़ हमको समझनी है. हम लोग को ऐसा रास्ता दिया गया राजनीतिक के चोरों ने, राजनीति के दिखावटी लोगों ने, कि उन्हीं को नेता मानो. शायद ये एक गलती हुई देश के लोगों से कि जैसा उन्होंने कहा, जिसने भी कहा, और उसको अपना नेता मान लिया. सबसे बड़ी गलती यही है. संविधान इस चीज़ को नहीं मानता. या आपने गलती की है कि नेता मान लो जी, चाहे वो कोई भी रहा हो, मैं नाम नहीं इस टाइम किसी का लूँगा. इसको प्रधानमंत्री के रूप में मान लिया, उसको उसके रूप में मान लिया, चीफ मिनिस्टर के रूप में मान लिया, या पार्टी के हेड के रूप में मान लिया, तो आप मानते हैं. संविधान में ऐसी कोई जगह नहीं है कि आपको उनको नेता मानना है, बिल्कुल नहीं है जगह. इसलिए संविधान को पढ़ना आवश्यक है. संविधान बिल्कुल खुली किताब है. आप भी वही पावर रखते हैं जो देश का प्रधानमंत्री को रख सकता है. आप भी जाइए, उस सीट पे बैठिए, एमपी बनिए, एमएलए बनिए. किसने रोका आपको? क्यों एक पार्टी का मुंह देखूं मैं, दूसरी पार्टी का मुंह देखूं मैं, उसके लिए लड़ाई करूं आपस में, अरे ये पार्टी अच्छी है और ये अच्छी नहीं है, और ये नेता अच्छा और वो. वाई शुड आई वेस्ट माई एनर्जी, वाई शुड यू वेस्ट योर एनर्जी फॉर दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? Neither they are your leaders nor they are my leaders. They are their own leaders. It's their business, their industry. I usually name politics as industries these days. Industry of robbers, industry of looters, industry of liars, industry of industries. This is that. Politics no more service. It is service. It is pure service. But people have changed its form. If you
You say, oh, this guy is not available. If this guy is not available, this person, in who shall take care of this nation? What a foolish statement. If suppose some person is not available, this this nation is finished. If Indira Gandhi was not available, did we finish ourselves? If Rajiv was assassinated, did we leave ourselves from responsibility? That's what I say. Foolishness is defined as it is. We define ourselves here in foolishness. किसी के होने से या नहीं होने से कोई मतलब नहीं है. आप जब तक हैं इस देश के अंदर 130 120 जितने भी करोड़ हैं, आप इस देश के नेता हैं. ये नेता आप हैं क्योंकि आप उन छुट लग गए नेताओं को भेजते हैं संसद में या विधानसभा में जो आपसे छोटे हैं, आपसे आपका वोट का हक लेकर जाते हैं. मैं वोट का हक कह रहा हूँ, अधिकार कह रहा हूँ, मैं वोट मतदान नहीं कह रहा. मुझे इस बात से बहुत तकलीफ होती है जब लोग कहते हैं मतदान दीजिए. हम कोई दान नहीं दे रहे भाई. हम न दान दे रहे हैं न हम दान देंगे, क्योंकि दान की वस्तु पे क्वेश्चन नहीं किया जाता. दान देने के बाद वो कैसे भी उसका प्रयोग करें. There is no way that you have right to raise question to whom you have donated something. So I never donate my vote. I use my right to exercise my vote. And because it is my right, so I have to raise question. I have full right to raise question. And also Constitution gives me this power. And also Article 51A of Constitution gives me power. There are many articles in Constitution. If you read them, you understand a lot. It's not necessary to go through all pages, all articles, not necessary. For example, article number 1 says, name of this country, our country is Bharat, India. Unnecessarily people use Hindustan. Unnecessarily, there is no meaning at all. There was some clash in Bihar. Oh, he did not use Hindustan. Oh, he did right thing. He is patriot. He knows what is name of this country. That's why he did not use Hindustan. I respect that person. But here, it may be whoever political leader, Hindustan means like they are big people, they are educated people, like Kapil Sibal, like Rahul Gandhi, like Modi, like many more. Hindustan. Fools are there everywhere. On every branch of tree, owls are working and sitting. So what I can say is that, अरे भाई, आपका नाम नहीं है, आप ज़बरदस्ती चला रहे हैं, आप ज़बरदस्ती एक कर रहे हैं. अरे था कभी हिंदुस्तान किसी ज़माने में, अब वो नहीं है. जब लिखा है संविधान में भारत और इंडिया, मैं तो कहता हूँ इंडिया की ज़रूरत भी नहीं है, भारत करो बस. कृष्ण को इज्जत दो, राम को इज्जत दो. यदा यदा ही धर्मस्य बहुत भारत. वेल, आगे आप जाएंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है सिटीजनशिप क्या होती है, नागरिकता क्या होती है. आप पढ़ेंगे तो मालूम पड़ जाएगा. 1-2 पेज छोड़ के मिल जाता है आपको. फंडामेंटल राइट्स वहीं मिल जाते हैं आपको, राइट्स आपके जनरल में वहीं मिल जाते हैं आपको. और आप थोड़ा सा आगे और चलेंगे, 51A में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके हक क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं. ड्यूटीज़ पहले होती हैं, अधिकार बाद में होता है. ये एक प्रिंसिपल है. अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे तो आपको हक पे अधिकार भी नहीं मिलेगा. वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, वो आपके सिटीजनरी ड्यूटीज़ हैं. आप भारत के नागरिक होने के लिए आपके क्या कर्तव्य हैं, 51A साफ साफ कहता है. लेकिन मैं पूछता हूँ, कितने नेता हैं जो उसको मानते हैं, कितने लोग हैं जो उसको मानते हैं. This is a big question mark. I'm questioning all leaders of this country, political so-called leaders or industrialists I call them. I'm asking everybody how much they respect Article 51A. And to every citizen of this country, do you know that? Why don't you know that? My question. Why don't you know? Why don't you want to know? क्या आप जानना क्यों नहीं चाहते इसको जानना. आप ये क्यों नहीं समझते कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. आप वोट दे के भाग नहीं सकते. वोट लेके तो भाग जाएगा, लेकिन आप दे के नहीं भाग सकते. जो वोट आपसे ले रहा है वो तो भाग जाएगा, वो आएगा नहीं आपके पास. लेकिन आप कहाँ जाएंगे भाई. आप यू कांट रन अवे, यू कांट लीव दिस कंट्री. दोज पीपल रन अवे बट यू कांट लीव. You have to stay here and share all responsibility of financial losses and financial gains. जो भी देश को नुकसान होती है, क्षति होती है, उसमें आपका भी हिस्सा होगा. जो फ़ायदा होता है उसमें आपका भी हिस्सा होगा. तो आप तो शेयर होल्डर हैं, स्टेक होल्डर हैं. हम जा नहीं सकते. 130 करोड़ स्टेक होल्डर है भारत के. ये कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जा सकते. इस बात को बहुत समझना होगा. हम नहीं समझते, इसलिए परेशान हो जाते हैं. अरे मेरा सवाल उठता है, आप वोट देते हैं, माना वोट देना क्या एक प्रोसेस है.
कभी आपने बैलेट पेपर से देते थे, आजकल ईएमएस। आप क्या समझते हैं? अब आपको जैसे ये नचाएंगे हम नाचेंगे? मीन्स वे पार्लियामेंट makes us dance or election commission makes us dance or prime minister makes us, shall we dance? Why? Am I slave to prime minister? Am I slave to parliament? No, I am not slave to anybody. I am slave to constitution of this country. भारत के संविधान का मैं गुलाम हूँ, भारत का मैं गुलाम हूँ, उसका मैं मानने को तैयार हूँ। लेकिन मैं किसी राजनीतिक दल का, मैं किसी राजनीतिक दल के नेता का, किसी भी राष्ट्रपति का, किसी प्रधानमंत्री का या किसी का भी मैं गुलाम नहीं होना होऊंगा। मैं किसी का दिया नहीं खाता हूँ, अपनी मेहनत से खाते हैं और आप भी अपनी मेहनत से खाते हैं। प्रधानमंत्री बन के एहसान नहीं करता हूँ, फिर ना एमपी बन के कोई एहसान करता है, ना एमएलए बन के एहसान करता है। व्हाट ऑब्लिगेशन दे आर डूइंग ऑन अस, व्हाट ड्यूटी दे आर डूइंग फॉर अस, व्हाट बेनिफिट दे आर गिविंग अस? आर दे मैनेजिंग कंट्री करेक्टली? दे आर नॉट एट ऑल मैनेजिंग कंट्री, इट्स ऑल नॉनसेंस। दे आर डूइंग देम फॉर देमसेल्व्स ओनली। अगर कोई चुनाव में 50 करोड़ खर्च के आता है तो उस पर एहसान करता है, मत खर्च करिए आप। क्या 50 करोड़ की सीट खरीदते हैं आप? क्या ये सीटें जो हमारी एक तरह से भारत मंदिर की शक्ति है, आपसे खरीद लेंगे 50 करोड़ में? इतने बड़े हो गए आप, इतने हंटर मारेंगे ठीक हो जाएंगे आप, पढ़ेंगे, बड़े से बड़े नेता होंगे आप। ये मंदिर है, हमारा वोट एक तरह का चढ़ावा है, इसको आप इस तरह से खराब नहीं कर सकते। ये बात समझनी हम लोगों को जरूरी है, हम नहीं समझते। हम समझते हैं भाई वोट तो देना ही पड़ेगा किसी ना किसी को, इसको नहीं तो उसको। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मत दीजिए हमको वोट, क्यों देते हैं? आप ये भूल जाइए, आप संविधान को पढ़ेंगे तो समझेंगे, ऐसे नहीं समझ सकते। एक छलावा, एक काल्पनिक दुनिया बना दी गई है कि भाई ये पार्टी नहीं तो ये पार्टी, ये पार्टी नहीं तो ये पार्टी, ये लीडर नहीं तो ये लीडर, वो लीडर। ये क्या है? ठेका लिया है इन्होंने, हमने इनको बनाने का ठेका लिया है? हमने कोई ठेका नहीं लिया इनको सीट पे बैठाने का, ना हम चाहते ये बैठें। पब्लिक सामने आए, जिसका ये देश है, और वो संविधान कहता है, संविधान साफ साफ कहता है हर वोटर इस देश का मालिक है। प्रधानमंत्री कुछ नहीं है, सच तो यह बात है। एमपी भी अपने आप में कुछ नहीं है, एमएलए भी अपने आप में कुछ नहीं है, क्योंकि वो अपने आप नहीं बनते, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है उनके पास, कोई प्रेस्क्राइब्ड क्राइटेरिया नहीं है कि ये क्वालिफिकेशन होगी तभी आप आएंगे। पब्लिक से इलेक्शन हुआ और आप बन गए एमएलए, एमपी, बस इतना ही तो है ना। तो जिसने आपको वोट दे के बनाया उसका अधिकार बनता है या आपका अधिकार बनता है? ये क्वेश्चन है। पब्लिक का अधिकार बनता है, पब्लिक इस देश की मालिक है। कोई वोट खरीदने की चीज़ नहीं है कि हम बेच देंगे इसको। अगर आप बेचेंगे तो आप अपने देश को बेच रहे हैं इन चोरों के साथ, इन राजनीतिक चोरों के साथ। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि डेमोक्रेसी के मतलब को समझिए। ये लोकतंत्र है, वोट तंत्र नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है, लोग जो सचाएंगे वैसा होगा। वोट तो एक उसका मीन्स है कि वोट डाल के पता लगता है कि कौन आगे है कौन पीछे है, कोई रास्ता नहीं है उसका। पब्लिक छोटे से होते तो बैठ के बात की जा सकती थी, बताइए कौन क्या करना चाहता है। लेकिन बिकॉज इट्स नेशनल इशू, इज 130 crore people issue, vote is mandatory and it's essential. But it is not essential you vote some party or some leader. No, there is no provision in constitution that you have to elect prime minister. Again and again I say that प्राइम मिनिस्टर को वोटर चुने, ऐसा अधिकार है ही नहीं। जबरदस्ती, जबरदस्ती करते हैं हम। आपको संविधान ने कुछ रास्ता दिया, आप उस रास्ते से भटक गए, और ऐसे भटके कि अटक गए। आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे। संविधान को पढ़िए तो सही, जानिए तो सही कि आपका है क्या। और जिस दिन आप संविधान पढ़ लेंगे, उस दिन, जिस दिन आपने संविधान पढ़ लिया, उस दिन ये सारे पॉलिटिशियंस, सारे जो कहते हैं राजनीति वाले, भाग जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता लग जाएगा कि क्वेश्चन करने वाले आ रहे हैं, हिसाब मांगने वाले आ रहे हैं, accounts मांगने वाले आ रहे हैं। Those people who have to raise question, they are coming, they will ask for example, you are making budget. Okay, budget is done every year. Are we raising questions where this money has gone? Only some people, 500 people in Lok Sabha and 250 people, they also don't ask, whose money is that? This money is our money. But we don't raise question, hey, last time you allotted this money, where has gone?
हम पूछते हैं क्या? नहीं पूछते, लेकिन पैसा तो हमारा है। हम संविधान को जब तक नहीं समझेंगे, जब तक हम बेवकूफ़ बनते रहेंगे, और बन रहे हैं, बड़े बड़े बेवकूफ़ बन रहे हैं, पढ़ा लिखा, बड़े बड़े क्वालिफाइड, जिसको कहना चाहिए दिमाग का यूज़ करने वाले, डिग्रियां तो लेके बैठे हैं लेकिन दिमाग का यूज़ नहीं करते। यही तो प्रॉब्लम है। हमें प्रधानमंत्री बनाने की चिंता होती है, लेकिन एमएलए कौन बने, सही बने, एमपी कौन सही बने, उसकी तरफ से हमारी कोई चिंता नहीं होती। यही गड़बड़ है। भूल जाइए पीएम को, भूल जाइए चीफ मिनिस्टर को। आप अपना एरिया का आदमी चुन के भेजिए जो लगे आपको कि सही है, जिससे आप मिल सकें, जिससे आप क्वेश्चन कर सकें। अब आपको क्या लेना है प्रधानमंत्री से भाई? क्या लेना है? प्रधानमंत्री एमपी से नीचे होता है। आपको समझ आती है कि नहीं आती है? बहुत इसी तरह चीफ मिनिस्टर भी एमएलए से नीचे होता है पावर में, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का निर्माण एमएलए करता है, प्रधानमंत्री का निर्माण एमपी करता है, लोकसभा का। ये बात जब तक आपको समझ नहीं आएगी, आपको एमएलए खरीदते बिकते दिखेंगे, एमपी भी खरीदते बिकते दिखेंगे। इन लोगों ने संसद को और सारी विधानसभाओं को एक फिश बाजार बना दिया है, सब्जी मार्केट बना कर रख दिया है। हमारी विधानसभाएं सब्जी मार्केट बन चुकी हैं और हमारी संसद भी सब्जी मार्केट बन चुकी है। अब रही दूसरे न्यायालयों की बातें, वो आप जानते हैं किस तरह काम हो रहा है। सब जानते हैं, छुपाने की कोई बात नहीं, सबको पता है काम नहीं हो रहा है ढंग से, वहाँ भी हेरा फेरी हो रही है। और बाकी दूसरे संस्थान आप अच्छी तरह से जानते हैं, मिनिस्ट्रियों के हाल, मंत्रियों के हाल। संविधान में ये सब नहीं है, संविधान में ऐसा है ही नहीं। इस बात को जितनी हम आसानी से समझ जाएं उतना अच्छा रहेगा, लेकिन हम समझना नहीं चाहेंगे क्योंकि हमें डरते हैं, हमें डर लगता है। संविधान ने हमें शक्ति दी है, डर को हटाने का रास्ता बताया, लेकिन हम डरते हैं भाई, डर लगता है, पता नहीं क्या कर देंगे। और उसी डर का फ़ायदा पुलिस उठाती है, उसी डर का फ़ायदा कोर्ट उठाती है, उसी डर का फ़ायदा मंत्रालय उठाता है। जिस दिन भारत का हर नागरिक संविधान समझ जाएगा, उस दिन देश का कल्याण हो जाएगा। आप अपने अधिकार को समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि कौन क्या है। एक खाली पाव पका देता है, प्रधानमंत्री ये कर देगा, प्रधानमंत्री वो कर देगा, चीफ मिनिस्टर ये कर देगा। अरे कुछ नहीं कर सकते ये। अगर एमपी पावरफुल हों, जो हैं कागजों में, एमपी पावरफुल हों, एमपी अपना काम करें, वो पार्टी लाइन ना देखें, तो हमारे देश में कोई समस्या नहीं है। ये समस्या भी हमने क्रिएट की है अपने पागलपन में। अरे मुझे तो पीएम का चुनाव करना है। चुनाव नहीं होता पीएम का, सब जानते हैं। भारत के अनुच्छेद आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में 74, 75 पढ़ के देख लीजिए, कहीं चुनाव नहीं है। कोई भी चुनाव हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर का नहीं होता, मुख्यमंत्री का नहीं होता। ये बात जब तक आप समझेंगे नहीं, गलत रास्ते पे जाते रहेंगे। यहाँ चुनाव होता है एमपी लोकसभा का और विधानसभाओं के एमएलए का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे, आपका वोट देना ना देना एक बराबर है। जब आप वोट देते हैं तो ये मत समझिए कि आप खाली वोट देते हैं, आप अपने 5 साल उनको दे देते हैं। When you vote, you just give your 5 years future to those people to whom you don't know. Just trust, blind trust. They may be criminal, one may not be criminal, one may be robber, but you just vote them in the name of party or in the name of Rashtrivad or name of something what I don't want to define. शायद गलती की डॉक्टर अम्बेडकर ने कि सबको शक्ति दी, क्योंकि आप अभी तक भी 70 साल बाद इसलिए एलिजिबल नहीं है। देश के 85%, 90% लोग आज भी नहीं जानते कि उनकी शक्ति क्या है। वो देखते हैं जिस तरफ उधर देखना नहीं चाहिए, और जिधर देखना चाहिए वो देखते नहीं हैं। चीज़ मेरे पास है, मैं दूर देखता हूँ, अरे प्रधानमंत्री ने ये नहीं किया,
अरे छोड़ो प्रधानमंत्री को, आप संविधान को देखो। प्रधानमंत्री क्या है? कुछ नहीं, लेकिन पावर खींचता है, छीनता है। वो पावर दी किसने? वो आपकी शक्ति, आप छीनिए उससे। काम कर, बात खत्म। काम करो, करके दिखाओ, नहीं तो सीट छोड़ के जाओ। एमपी काम कर, नहीं तो धक्के मार के निकालो। कर सकते हैं। जब तक आप यही नहीं करेंगे तब तक आपका संविधान कार्यवंत ही नहीं हुआ। अभी तक भी संविधान को एक्सिक्यूट नहीं किया गया है, यही तो बात है। जातियां बीच में आती हैं और आपके वर्ण बीच में आते हैं, पर्सनैलिटीज बीच में आती हैं, राजनीति बीच में आती है। हम तो कहीं आते ही नहीं, हम तो कहीं आते ही नहीं। किसी को 8,000 करोड़ का जहाज चाहिए, हम पैदल चलने वाले लोग उसके पैसे से जहाज ले रहे हैं, वो ऐश कर रहे हैं, वो उनकी बड़ी बड़ी सैलरी हो गई, ये सारी फैसिलिटी हो गई, कमाएं हम, दे दें उनको। क्या संविधान ने लिखा है? ये नहीं लिखा। ये बहुत बड़ी बात है। हम जब तक इस बात को नहीं समझेंगे, चाहे हम संविधान दिवस मनाएं या कोई 15 अगस्त मनाएं, 26 जनवरी मनाएं, सब फजूल है। अब पहले अपने को समझिए भाई। नहीं समझने का मतलब अपने को कष्ट डालना, अपने को बीच में डालना। Why I am explaining you this is because I just want you to go through constitution of this country, which is very holy book for me and for you as well, and I am proud to be called constitutional Indian, constitutional Bharatvasi. I am ruled by constitution of this country. This brilliant constitution. This is not one day work. This took many months or many years. I hope Dr. Ambedkar is a very brilliant person, fully educated, absolutely intellectualism he had, and he produced some document which is still very proficient and which is not missing, which is not read till now. You see, this document has not been read by people of this country till now. It's a question of a period of 70 years. We could not study this document 70 years. How do you think that we can study it just coming here? So people are not interested in this because maybe language is very difficult. I can understand, but doesn't matter. It is Hindi available, it's other languages available, so you can read that. Why don't you do? Why run away from this? Just like you read the syllabus books, you can read this Constitution of India. It's okay, read in parts, you can read some parts. You can understand qualification of MP is zero, means there's no need of qualification. Same, this means it is your privilege. You elect qualified person. Why do you elect illiterate person? Why do you elect criminal? Why don't you elect good person? It's in your hands. You have to see why do you go for Congress or BJP or someone else. Why don't you say, no, I'll elect my own person? Why don't you ask CV from that person? Ask to give you CV curriculum. But when you apply for a small job, you have to submit CV and that CV then interview, etc. So for that job, you have to apply that way. This is a long procedure, but for post of PMP, position of MLA, you have no CV with you. Ask for CV, ask for everything, and they say, okay, it's election of MP and not of PM. It's election of Lok Sabha constitution. It's not Lok Sabha. It's not PM election. Not at all. It's not CM election. Not at all. This imaginary conception has to go. I don't want PM. I don't care for CM. I care for my representative. I care for my MLA. I care for my MP Lok Sabha. I least bother about PM because these people have to elect. These people have to find their own. But when I say no, I have to elect MP, PM, then I cut hands of my MP. I cut hands of my MLA. Then they say, okay, this person is main, so I have to go with this person. Rather than asking for report, MP will give report to PM. This is illogical. It's illogical. That's what I'm saying. It's completely illogical. दिवाकर पांडे जी, शिक्षा को सम्मान नहीं मिल रहा, शिक्षा ही सशक्तता योग्यता आधारित सेवा अवसर मिलते रहे. Thank you very much, Mr. Divakar, for joining. I should write thanks to him before, so that if somebody joins, I should say thanks at least. Okay. So जब तक हम नहीं समझेंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोलता रहूँगा, जब तक हम नहीं पढ़ेंगे संविधान को, आप पढ़ेंगे तब जब शिक्षित होंगे. सही कहा इन साहब ने, मिस्टर दिवाकर पांडे ने. इन्होंने कहा शिक्षा का सम्मान नहीं मिल रहा, शिक्षा को सम्मान नहीं मिल रहा. शिक्षा ही सशक्त करता है, योग्यता आधारित सेवा अवसर मिलता रहे सुसंध्या. सही कहा है इन्होंने. एजुकेशन, व्हाट्स आई एम टॉकिंग. मैं भी तो यही कह रहा हूँ भाई. हम क्या कह रहे हैं? संविधान को पढ़ो. ये किसी फिजिक्स केमिस्ट्री से कम नहीं है, ये किसी एटॉमिक साइंस से कम नहीं है. इसके पढ़ने से आपको भाग्य साइंस सब समझ आने लगेगी. क्योंकि आप कहेंगे टीचर चाहिए, आप कहेंगे किताब चाहिए,
आप कहेंगे ये चाहिए वो चाहिए, पढ़ाई की बात हो जाएगी। बोर्ड भी सोच समझ के बात करेंगे, अरे ये आदमी पढ़ा लिखा है। पार्लियामेंट वाले भी सोच के बात करेंगे, मंत्रालय भी सोच के बात करेंगे, क्योंकि उस टाइम इंटेलेक्चुअल सामने आ गए, पढ़े लिखे लोग सामने आ गए। बहुत डरते हैं सब पढ़े लिखे लोगों से, बता रहा हूँ आपको। इनको चाहिए गधे अनपढ़, भैंस अंगूठे छाप, इनको वो चाहिए। इनके वोट भी खुद लगा लें, खुद बटन दबा दें इलेक्शन कमिश्नर, वो चाहिए इनको। मतलब सीट से प्यार है, पब्लिक से नहीं। संविधान पढ़ेंगे देश सुधर जाएगा, नहीं पढ़ेंगे बर्बादी तो हो रहा है। मुझे नहीं चाहिए प्राइम मिनिस्टर, मुझे नहीं चाहिए चीफ मिनिस्टर, भूल जाओ सब। हमें चाहिए हमारा आदमी जो हमसे बात करे, जो एमपी बने लोकसभा का या एमएलए बने विधानसभा का, हमें वो आदमी चाहिए, हमारे लिए बने। हमें प्राइम मिनिस्टर के लिए एमपी नहीं चाहिए, हमें चीफ मिनिस्टर के लिए एमएलए नहीं चाहिए, हमें अपने लिए चाहिए आई नीड एमएलए फॉर मी, I need MP for me. I need MP who listens to me, who talks to me. If I have some problem, he can raise parliament question or he can raise question in assembly. I need that type of representatives. Okay, this cannot be done in one day, I understand. But until 70 years took, it took 70 years and we don't know name of our country, unfortunately. Unfortunately. Somebody is saying Hindu Rashtra and somebody is saying this Rashtra. Bloody hell, you all guys. This is Bharat. Remember, this is Bharat. Only Bharat. You cannot call it Hindustan. If you call it, then you are illiterate, foolish. If you call whoever you are, I don't care. And even Jai Hind I don't accept. Jai Bharat it should be. Hind is not name of this country. Show me on plan. Show me on world map where is Hindustan. Show me that. Can somebody show me on world map where is Hindustan? So we were born fools, we are living fools, and we will die fools. Do you want to die fools? Do you want to live fools? It's up to you. मैंने भी थॉरली संविधान नहीं पढ़ा, लेकिन एसेंस को समझता हूँ। संविधान का क्या मतलब आफ्टर ऑल? सारे विधान जो एक करते हैं तो संविधान बनता है। सबसे बड़ा नियम है इस देश का, हम उसको नहीं समझते, हम बाकी नियमों की पढ़ाई करते हैं। जब सबसे बड़ा नियम आपको समझ ही नहीं आया तो बाकी नियम कैसे समझ आएंगे? और वो कब समझ आएंगे? सबसे बड़ा काम जो डॉक्टर अम्बेडकर किया, उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं लिखे और ये बहुत बड़ा काम किया। तो क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ये आपने चुनना है किसको। आप पर छोड़ा, आप मांगिए, हमको क्वालिफाइड आदमी चाहिए। आप बात ही मत कीजिए जिसके पास कैपेबिलिटी नहीं, आप मत बात कीजिए उससे। जब वो सीवी देगा तो अपना सब कुछ लिखेगा उस पर, और जब सब कुछ लिखेगा तो पता लग जाएगा। आप चुनिए ना अच्छे आदमी को। आप क्यों किसी आतंकवादी को चुनते हैं, कोई किसी मर्डर करने वाले को चुनते हैं, किसी डकैत को चुनते हैं, किसी रेपिस्ट को चुनते हैं? बताइए, ऐसा कोई आपने छोड़ा जो ना चुना गया हो? देश में आज लोकसभा में 243 आउट ऑफ 550 पीपल देयर, एमपीज देयर, out of 550, 243 are having criminal records, and we are dancing, we are romancing. Oh, my Lok Sabha, my August House of Parliament. How it is August House? कैसे बहुत ऊंचा है, जहाँ क्रिमिनल बैठे हैं 45%, वो ऑगस्ट हाउस कैसे हो सकता है? वहाँ का प्राइम मिनिस्टर अच्छा कैसे हो सकता है? बीजेपी के 119 एमपी हैं, कांग्रेस के 19 एमपी हैं जो क्रिमिनल्स हैं, तो वो लोग अच्छे कैसे हो सकते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर अच्छा कैसे हो सकता है? वो अपोजिशन वाला अच्छा कैसे हो सकता है जो क्रिमिनल भी हो रहा है? क्या ये क्वेश्चन नहीं है? मोदी मोदी हम करते हैं, 119 कहाँ से आ गए भाई? आप मोदी मोदी हैं तो आप तो ईमानदारी के देवता हैं। कहाँ गए वो? कैसे आ गए? इसका मतलब ड्रामेबाजी करना छोड़ दो, कांग्रेस वालों से भी, बीजेपी वालों से भी, और सबसे। हमें पार्टी की ज़रूरत नहीं है, हम इंडिपेंडेंट भी जिता सकते हैं, हम अपने आप को भी खड़ा कर सकते हैं, क्यों नहीं? एक खड़ा हुआ था फौज का आदमी, याद है आपको? कहाँ से? बनारस से। क्या हाल हुआ उसका? धक्के मार के बाहर निकाल दिया चुनाव आयुक्त ने। इस तरह अब्यूज किया गया संविधान को, और कोर्ट अभी तक सो रहा है। कुछ भी करेंगे आप, दादागिरी करेंगे, संविधान दादागिरी की इजाजत नहीं देता है, बिल्कुल नहीं देता है।
वोटर जब तक नहीं जानेगा, मैं अपने संविधान को नहीं समझूंगा, मेरी कमी है एक मत अधिकारी की। मैं अपने को मत अधिकारी कहता हूँ, मतदाता नहीं कहता हूँ, मत अधिकारी हूँ मैं। आई एम वोटर, आई माई राइट टू वोट। So I understand my duties according to Constitution, Article 51A. What is my duty? My duty is to know Constitution. Duty of every MLA is to know Constitution. Duty of every MP is to know Constitution. Duty of Prime Minister is to know Constitution. All ministers to know Constitution. Everybody has to know. At least those who enter high offices, they must know. If I ask some question to these representatives and I don't get an answer, I feel very bad. Why don't you know it? How you are taking oath of some document which you don't know? They say oath of office and secrecy. I swear in the name of Constitution of India, but you do not know that. How you are swearing in? Such people should not be allowed. You conduct examination from all candidates, all kinds of examination. How much you know about Constitution, and if it doesn't get 70% marks, should be rejected. That hasn't happened. If a, if a, if a lawyer doesn't know Constitution, conduct exam and don't register. Same thing for judge. If he doesn't know, don't appoint him judge. It's for everybody. That's what I'm saying. Constitution is our backbone. It's our spine. It's our soul. It's our body. Everything. But if I don't know my body, I can't do anything. That's only a problem here. We have to understand clearly. देश को बचाना बड़ा आसान है, देश को लुटेरों के हाथों से. There are thousands and thousands, just there are 550 MPs in Lok Sabha, 250 in Rajya Sabha, and about 5,500 somewhere else in MLAs. So just you can say 6,000 or 7,000 individuals in political position, in constitutional position. You should say rather political constitutional position, because MLA is constitutional and MP is constitutional. In these constitutional positions, 6,000 people sit there, and we every time elect them and send them. And those people's hands are MP to. MP goes there, he is for him, MP, PM is everything, and MLA who goes to Vidhan Sabha, Chief Minister is everything. There's no link between MLA and Chief Minister, constitutional link, and there's no constitutional link between MP, Lok Sabha, and PM. But they think it's my asset, it's my property, I am owner of this MP. PM thinks it's my MP, and Chief Minister thinks it's my MP. Fact is, there's no MP for no MP for PM, there's no MLA for CM. They are MLAs. This MLA is for me, for you. MP is for me, for you. This point we should understand. ये अपने दिमाग में बसा लेना चाहिए. आपको कसम खानी होगी आज के दिन कि आप कभी भी MP को वोट देने के वक्त ये नहीं सोचोगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा. आप कभी भी MLA के इलेक्शन में ये नहीं सोचोगे कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा. Just decide today, swear in that during election of MP Lok Sabha, you will not keep in mind who shall be Prime Minister, and during election of Vidhan Sabha, you will not keep in mind that who shall be Chief Minister. Just elect best candidate for MLA and best candidate for MP if you want to convert this country to real country, which moves according to provisions of Constitution of India. And if you cannot do that, then you have all this drama of 15th August and 26th January and today, all this drama, just you want to celebrate it for nothing. It's the same thing as if I say my country, and I don't know the name of a country, so what should I say? I cheat myself. So that was reason I just thought to talk to you about Constitution. Many times I have talked to you in past also, but still I don't find people having happiness in this. Really, it is against our spirit, our soul of nation, that where there are millions and millions of educated people, like engineers, doctors, professors, lecturers, chartered accountants, and many, all disciplines. They can read anything, they can do anything, whatever they want, but they do not have time to understand, to read Constitution of India or Bharat. They feel, I think, don't like you want to talk about Constitution, unfortunately. I talk to many people, many youth, forget old people. I talk to many youth, but I do not get any
any good response from them, positive, affirmative response from them, that they have got any degree of, do they have any certain degree of interest in discovering or earthing, we can say, or excavating Constitution. Excavation means if you just go and excavate, you will get information. They just say it's a book for them and nothing else. And this really means if you don't know yourself, if you don't know what's your family, how it's worked towards society, आप क्या करेंगे वहाँ? That's what is happening. Unfortunate it is that I have to say in these terms that we are not responsible people, and because we are not responsible, we cannot say that this country is responsible. However, but what I can say that if we are responsible, we should be very, very careful in this, and we should think that way, that this is my country, this is my constitution, this is not national constitution, my constitution. If I take it that way, just like you say Gita or Quran or Mahabharata or Guru Granth Sahib or Bible, Holy Bible, like that, you consider it that way, because you are living in this country is giving everything. A religious book may not give you something, they're giving a deception, but this is giving you factual, material. It's the duty of everybody in this country, citizen of this country, that we respect ourselves, and we can respect only when we know what we have, what powers are. Some people think, oh, this police guy, this is judicial guy, this is advocate, or this is a minister. They are honor this country. No, they are not honors. I am honor. I am honor, and these are honors. They are in individual capacity, not in capacity of constitutional position. PM is a constitutional person, not honor. President is a constitutional person, not honor. But I am author of constitution as a citizen of this country. It's my constitution. I am responsible for this. मेरा constitution है, मेरा संविधान है, मैं इसका जिम्मेदार हूँ, मैं इसका राइटर हूँ, मैं इसका सपोर्टर हूँ. मैंने इसको कानून में नियमित किया, नियम में बनाया, अडॉप्ट किया, स्वीकार किया, और जो कुछ हूँ मैं हूँ. जहाँ तक संविधान की बात है, जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, इनमें किसी की पावर नहीं कि बोल दें. जब तक मैं संविधान के हिसाब से रहना चाहूँगा, किसी में शक्ति नहीं है. संविधान का मतलब पूरा संविधान. ये जिस दिन देश में ऐसा हो गया कि लोग 25% या 20% भी संविधान को समझ गए, बहुत दूर की बात कर रहा हूँ, 100 तो भूल जाइए, 15-20% भी लोग समझ गए संविधान के बारे में, इस देश का डेस्टिनी चेंज हो जाएगा. आज जो बड़ी बड़ी सीटों पे कूद रहे हैं, जंप मार रहे हैं कि हमारे बाप की सीट है, वो बाप की सीट आपकी हो जाएगी, आपके हर व्यक्ति की हो जाएगी, क्योंकि सीट किसी की नहीं है. यहाँ सीट तो यहाँ नागरिक की है. नागरिक इस देश का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री है, नागरिक इस देश का सबसे बड़ा राष्ट्रपति है, और नागरिक इस देश का सबसे बड़ा जज है. मैं एक नागरिक की ताकत से, भारत के नागरिक की ताकत से परमानेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, क्योंकि मैं पार्लियामेंट के मेंबर को बनाता हूँ और मैं ही विधानसभा के मेंबर को बनाता हूँ. सच पूछा जाए, truth says that you are, every individual in this country is permanent prime minister, permanent MP, permanent MLA. That's a fact. So when you are permanent, these are temporary. There's no limited right of citizen for 5 years. You have for whole life. So who is permanent? Citizen is permanent, or these constitutional representatives, they are permanent. I am constitutional author, I am constitutional honor, because I am part of we people of this country. I am not part of 550 MPs only. I am part of a big house, biggest house of this nation. That house is society, that house is membership of this body of this India. This is not corporate body, this is constitutional body, nation as society, nation as family. So we have to understand this point, it's a very important point. And if you understand this point, you can change entire scenario. Really, we are excited for voting, but we are not excited how to use this vote, how to catch hold of these people to whom you vote. The vote is your duty, but also
making sure that that vote doesn't go to robber, to criminal, is also your responsibility, your duty. संविधान दिवस के इस मौके पे मैंने सोचा कि आपसे कुछ बातें की जाएं। हालांकि मैं सारी बात नहीं कर सकता, इसमें बहुत लंबी बात बन जाएगी, घंटों लग जाएंगे। बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए थे पहले, 1 साल 1.5 साल पहले, कभी कभी देखता रहता हूँ, उनको पब्लिक को दिखा दो। संविधान मैंने भी पूरा नहीं समझा है, लेकिन ताकत समझता हूँ संविधान की। पहले तो आप अपने वोट को सोच समझ के दें। सबसे बड़ी बात तो ये है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे तो बिल्कुल नहीं देना, काम के नाम पे देना है। और ज़रूरी नहीं है कि हम पॉलिटिकल पार्टी को दें, पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमारा रिश्ता इस देश के नागरिक से है। कोई भी MP MLA बन सकता है और उसके बाद कोई भी आगे PM बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है। दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Vote is power. Vote is power. That Jai Bharat has given me, Bharat has given me. It's my vote that changes me. It's my vote that changes politics. It's my vote that changes parliament. It's my vote that changes executive. It's my vote that changes judiciary. It's my vote that changes all institutions. It's my vote that changes nation. इतनी बात को हम समझ जाएंगे, सारी प्रॉब्लम एक तरफ हो जाएगी। प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं, सच बात तो यही है, प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। जब प्रॉब्लम रहेगी नहीं तो फिर क्या रहेगा? आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली विल रीच सॉल्यूशंस, बट इट रिक्वायर्स योर डिटर्मिनेशन, योर वोट. दिस इज डेमोक्रेसी. Democracy is not simply voting in blindness, but voting using mind, voting using vision, voting using your observation about quality of people that are expected to join these houses, Parliament House, MP, Lok Sabha, or Assembly, or wherever you vote. This what is this. So I don't want to pull any further. It's already 1 hour. I think with this brief message, we shall be happy that some Hindi, English talk, maybe something you understand, maybe something other people don't understand because they are in south portion. So it's just a mix-up of talk, and I think you should respect Constitution. You should read at least once in your life what Constitution is and what is meaning of this, and never elect PM or PM or Chief Minister. This was a Jai Bharat. Dhanyavad.